संत महापुरुषों ने मानुष जन्म की विशेषता बताई है। उन्होंने इसको अत्यंत दुर्लभ और बड़े भाग्यों की निशानी कहा है। ये इतना अनमोल और कीमती है कि इसका अनुमान लगा सकना भी बहुत कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। इसको पाने के लिए देवी देवता भी सब तरस रहे हैं। विचार करो कि जिसकी देवी देवता भी याचना करें, वो चीज़ कितनी दुर्लभ होगी, कितनी कीमती होगी और उसकी कितनी मान्यता होगी। जितना ये मानुष शरीर दुर्लभ है और जितनी इसकी विशेषता है, ये उतना ही क्षणभंगुर है, नश्वर है, चिरस्थायी व अमर नहीं है। जैसा कि कहा गया है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अस्तित्व भी इतना ही है कि जैसे क्षण में प्रभात का तारा नजर आता है और रोशनी पड़ते ही छिप जाता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर दुर्लभ और क्षणभंगुर है। एक ये कि दुर्लभ और कीमती है और दूसरा थोड़े समय के लिए। जो वस्तु थोड़े समय के लिए मिली हो और हो भी बहुत कीमती, उसके लिए कितनी होशियारी की जरूरत है। समय पर इसका काम पूरा कर लिया जाए, जरा सी गफलत हुई कि नुकसान हो गया, मालूम नहीं फिर हाथ आएगा भी या नहीं। यदि एक बार हाथ से छिन गया और लाभ न उठाया तो फिर पछताना पड़ेगा। इंसान इससे कितना लाभ उठा सकता है, इसने इससे क्या प्राप्त किया, क्या दुनिया का लाभ ही वास्तव में लाभ है। धन दौलत माल मिल्कियत सांसारिक सुख सामग्री, क्या यही लाभ है? वास्तव में ये लाभ नहीं। दुनिया की जितने भी सामान हैं सब नाशवान है, क्षणभंगुर। नाशवान से नाशवान लाभ प्राप्त किया जाए तो क्या लाभ मिला? लाभ तो ये है जो हमेशा जीव के साथ रहे और अंत में भी जीव के साथ जाए। अंत में साथ जाने वाली चीज़ क्या है? इंसान के पास नित्य वस्तु कौन सी है? ये सिर्फ आत्मा है। आत्मा के पास परमात्मा का नाम है। आत्मा का परमात्मा से मेल है, शरीर से नहीं है। आत्मा भी सत है और परमात्मा भी सत है। इससे किस प्रकार से लाभ उठाया जाए? जब इंसान महापुरुषों की संगत ग्रहण कर उनसे युक्ति सीखेगा, तभी इस शरीर से लाभ ले सकता है। इंसान को मालिक से बिछड़े हुए कितने जन्म हो गए, अब इसका परमात्मा से मिलाप कैसे होगा? महापुरुष फरमाते हैं, परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। जब जीव को संत सदगुरु का मिलाप हो जाता है तो फिर दुर्लभ वस्तु और महान से महान इसे लाभ मिल जाता है। सदगुरु की संगत में वो साधन, वो युक्ति, वो उपाय मिल जाता है जिससे फिर इंसान सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है। महापुरुष जीव को झूठे लाभ और दुनिया के पदार्थों के लिए कीमती समय को खर्च करने की प्रेरणा नहीं देते। वे तो सच्चे लाभ की ओर इसे प्रेरित करते हैं। वो ऐसा लाभ है, ऐसा तोसा है जो परलोक में साथ जा सकेगा और उससे लाभ भी होगा। ये समय बहुत कीमती है। जैसे मानुष जन्म दुर्लभ है, उसी तरह मनुष्य जन्म का समय भी दुर्लभ है। इसी समय में जो काम हो सकता है वो अन्य योनियों में नहीं हो सकता। इसीलिए अब सुस्ती और लापरवाही नहीं करना है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रच्छ पराया कारज अपना, दिन सु लेव सवार।
महापुरुष फरमाते हैं कि गफलत को त्याग कर होशियार हो जाओ, जाग जाओ। गफलत कौन सी है? इंसान ये कहता है क्या मैं सोया हुआ हूँ। महापुरुष समझाते हैं कि गफलत ये नहीं है कि इंसान मालिक की याद से गाफिल है, सत्य वस्तु की प्राप्ति से भूला हुआ है। सबसे बड़ी गफलत ही यही है कि वास्तविक काम को भूलकर अपने जीवन को व्यर्थ को रहा है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो इंसान मालिक की याद से गाफिल है वो मुर्दे के समान है, बल्कि 100 मौतों के बराबर है। जिंदगी तभी मिलती है जब वो जिंदा वस्तु का स्मरण करता है। जिंदा वस्तु से ही जिंदगी है। मालिक की याद और मालिक का नाम ही जिंदा वस्तु है। उसका स्मरण करने से ही जिंदगी मिलेगी। इसीलिए उसकी याद को भूलना मत। उससे लगता है वो इंसान जिंदा है। यही लाभ प्राप्त करना है। ये जिंदगी दुनिया के लाभ के लिए नहीं मिली है, बल्कि सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए मिली है। ये शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी इसका नाम सदा मिट रहेगा, अमर रहेगा, क्योंकि इसने जीवन प्रदाता ईश्वर परमात्मा से अपनी लिव लगाई है। इसीलिए उसका नाम अमर हो गया। नौशेरवा एक बादशाह हुआ है। उसे दुनिया से गए हजारों वर्ष हो गए हैं। उसका शरीर नहीं रहा, परंतु नाम अमर है। किस लिए? भक्ति के द्वारा। उसने मालिक के नाम में लिव लगाई। जीवन मालिक के सच्चे नाम से मिलता है। यही सच्चा लाभ है और सच्ची कमाई है। इंसान को मानुष तन धारण करके मालिक की भक्ति करनी चाहिए। इससे पूर्णतया लाभ उठाना चाहिए। मानव जन्म की विशेषता को नहीं पहचाना, जैसा आया वैसा चला गया, तो फिर बताओ क्या लाभ हुआ। ऐसी अनमोल दुर्लभ वस्तु को पा करके लाभ प्राप्त नहीं किया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय निज ही परलोक समारा, शो परित्र दुख पावई, शिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगाया। ये कितना दुर्लभ शरीर है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति, रूह की आज़ादी और आत्मोन्नति के लिए मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है, यदि वो काम नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। ये शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन है और इसी शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तथा इसमें अपने इष्ट प्रीतम से भी मिला जा सकता है। दूसरी योनियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो महापुरुषों की संगत में जाकर अपनी रूह का कल्याण कर सकें, मोक्ष का साधन जुटा सके। वे तो भोक्ता योनियाँ। विशेषता केवल मानव जन्म को मिली है। अब विचार करो कि वही मानुष जन्म आपको मिला है, जिसकी महिमा से सारे ग्रंथ भरे हैं। वही शुभ अवसर आपको प्राप्त हो गया है और जिससे आपको लाभ उठाना था। महापुरुषों की संगत भी मिल गई है, साधन भी मिल गए हैं। आप गुरुमुख सरलता से लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, इस मानुष जन्म से मानवता का काम लिया जाए। वो क्या है कि महापुरुषों की संगत में मालिक की भक्ति और नाम की कमाई की जाए। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। नाम और भक्ति की दात महापुरुषों की संगत में सहजता से मिल जाती है। जब इंसान महापुरुषों की संगत में आता है तो फिर मायावी ख्याल, मायावी विकार स्वयं ही दूर हटने आरंभ हो जाते हैं। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। ये एक पल का विश्वास नहीं है। भगवान का भजन सिमरण और नाम की कमाई ही अपना काम है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब काल और माया के फंदे हैं।
महापुरुष इन संकटों से बचाने के लिए चेतावनी देते हैं, ताकि ऐसा अवसर ही ना आए कि हम सबको दुखों का सामना करना पड़े। महापुरुषों की संगत ग्रहण करके उनके वचनानुसार सही मार्ग पर चल करके नाम और भक्ति की कमाई करते हुए, नियमों पर चलते हुए मानुष जन्म की सफलता को प्राप्त करना है, महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करना है।